नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय कुंभ राशि वाले, आखिर आपके जीवन में ही आपको इतने दुख क्यों मिलते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही खास कार्यक्रम है और ये जो वीडियो है चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों पे आधारित रहेगा। जी हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय कुंभ राशि वाले, क्या कारण होता है कि आपके जीवन में इतने दुख मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को आज बहुत ही अच्छे से देखते हो और समझते हो तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में वह बदलाव कर पाओगे जो मैं बताऊंगा, जिससे आपके आने वाला जीवन जो रहेगा वो 100% सही होगा। यानी आज की जो ये वीडियो है, मैं मानता हूं कि अब तक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए या लग्न के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कुंभ राशि वाले आपके जीवन में इतने दुख क्यों मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपके नाम का पहला लेटर अगर गु, गे, गो, सा, सी, दू, से, दा या दा से प्रारंभ होता है, या आपके जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है वह अंक 11 नंबर है, या लग्न कुंडली में 11 नंबर से प्रारंभ होता है, तो भी जो है आपका लग्नेश या राशि कुंभ है। इसके अलावा अगर मंथ की बात मैं करूं तो फरवरी के मंथ में या फिर सितंबर और कुछ अक्टूबर के मध्य में अगर आप जन्म लेते हैं तो आपके भी जीवन में कुंभ राशि का प्रभाव जीवन में पड़ेगा। मतलब आपको एक बात तो स्पष्ट तौर से कन्फर्म मैंने कर दिया कि किस कंडीशन में आपका कुंभ लग्न या राशि में जन्म होगा, तो आपके ऊपर यह वीडियो जो है निर्धारित है, यानी एप्लीकेबल होगा। सबसे पहला बात मैं बताना चाहता हूं कि क्या होता है कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि के स्वामी होते तो शनि महाराज है, लेकिन शनि को दो राशियों का शक्ति प्राप्त है। एक होता है कर्म क्षेत्र कारक मकर राशि और एक होता है आय क्षेत्र कारक कुंभ राशि। गोचर में ये दोनों राशियों के स्वामी और ऐसे भी शास्त्र में शनि है, लेकिन मकर राशि पे शनि का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है क्योंकि इस क्षेत्र में शनि का बल ज़्यादा है। इनको मकर राशि का क्षेत्र ज़्यादा दिया गया है और कुंभ राशि पे इनको जो है कम क्षेत्र प्राप्त हुआ है। इसीलिए शनि का कुंभ राशि से दूरी बोल सकता हूं, यह क्षेत्र कम मिलने के कारण इनका वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो खुद के इनके आपके राशि के स्वामी हैं या लग्न के स्वामी हैं, वो खुद अपनी राशि पे पूर्ण रूपेण प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि आखिर इसका प्रभाव नहीं पड़ने से आपके जीवन में क्या क्या फल मिलता है। सबसे पहला मैं बताना चाहता हूं कुंभ राशि वाले, जब आपके खुद लग्नेश का प्रभाव या राशि का स्वामी का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ता है तो आप अपने जीवन में अत्यधिक चालाक और होशियार तो होते हैं, लेकिन आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि आप अत्यधिक भावुक भी होते हैं। और ये भावुकता के कारण जो है आप सामने वाले इंसान का कैलकुलेशन का फायदा नहीं उठा पाते हैं और लोग आपके गलत फायदे उठाने में सफल हो जाते हैं। और यह पहला कारण होता है कि आप अपने भावुकता के कारण अपने आपको नुकसान में डाल लेते हैं। मतलब आपकी चालाकी भी उस समय काम नहीं आती है जब आप अपने जीवन में अत्यधिक भावुक होकर के कोई निर्णय ले लेते हैं। यह पहला कारण होता है कि आप जीवन में दुखी होते हैं, तो आपको इसमें सुधार करना चाहिए। दूसरा मूलभूत कारण मैं आपको बताता हूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। निश्चित तौर पर आपका कुंभ राशि या कुंभ लग्न में जन्म हुआ है तो चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के षष्ठम भाव के अधिपति होंगे और ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव, षष्ठम भाव और द्वादश भाव के अधिपति जो भी होते हैं वो कहीं न तो कहीं अशुभ स्थिति में होते हैं। और चंद्रमा जनरली कुंभ लग्न या राशि में कमजोर ही अवस्था में रहेंगे क्योंकि षष्ठम भाव के मालिक रहेंगे। ऐसे चक्करों में क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत ही अकेला फील करता है और यह हमेशा अपनापन का तलाश करता है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं,
ये व्यक्ति हमेशा अपनापन का तलाश करता है। वह सोचता है कि कोई मेरा अपना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसी का कारण क्या होता है कि आपके भाई बहन हो, आपके मित्र हो, आपके जीवन साथी हो या आपके पिता हो, बहुत बड़ी बात बताता हूं, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि लोग मेरा तारीफ करें या मेरे को अपनापन दिखाए, क्योंकि चंद्रमा इसी का कारक होता है। तो लोग जो है, आपके भाई बहन, माता पिता, आपके बॉयफ्रेंड हो या लव लाइफ का जो भी हिस्सा हो, आपके दाम्पत्य जीवन में आपके पति हो, आपके संतान ही क्यों ना हो या फिर आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, झूठ का दिखावा करके, अपनापन करके अपना फायदा आपसे निकाल लेते हैं, जिसके चक्कर में आपका धन का और संपत्ति का नुकसान हो जाता है, या कर्म क्षेत्र में आपका सीनियर ही क्यों ना हो, जिसके कारण आप अपने जीवन में अत्यधिक पछताते हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव पे आपको लगता है कि मैंने क्या प्राप्त किया, क्योंकि जो भी आप प्राप्त करते हैं वो तो लोग लूट लेते हैं। ये दूसरा कारण है। तो आपको ज्यादा अपनापन का तलाश ना करके आपके पास वास्तविकता तौर पे क्या है, जो आपका अपना है, इस पे फोकस किया करें, जीवन में दुख नहीं आएगा। तीसरा महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताता हूं कि आप निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा चालाक भी होते हैं, होशियार भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। जिसके स्वामी स्वयं शनि हो, जो कर्मदाता है, जो मनुष्य के जीवन में पिछले जन्म के फल को देने का कारक होता है, मतलब उनकी कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपकी बुद्धि तीव्र होती है। लेकिन आप क्या होता है कि अपनी जो बातें हैं ना, गुप्त बातें, जिसको लूप होल बोलते हैं, ये दूसरों को बता देते हो। और दूसरों को बता देने के कारण क्या होता है कि आपकी अच्छी बातें का वो फायदा उठाते हैं, उसको अपने जीवन में अमल करके चलाते हैं, और आपकी जो गलत बातें होती है, जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसका बैकअप वो पहले से तैयार कर लेता है, जिसके चक्कर में आपका इज्जत या प्रतिष्ठा जो उसके सामने खत्म हो जाता है, और इस चक्कर में वो सक्सेस कर जाता है। यानी आपको अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग अपनी वाणी से ना निकाल के गुप्त तौर पे करना चाहिए, किसी को अपना लूप होल नहीं बताना चाहिए। यही एक कारण है कि तीव्र बुद्धि होने के बाद भी आप जो है क्रोध में या भावनात्मक बातों में दूसरों के साथ शेयर करते हैं, और यहां से जो है आपके जीवन में बर्बादी का दौर चालू हो जाता है। यह भी एक कारण है आपके जीवन में अत्यधिक दुख आने का। तो आप क्यों आपके जीवन में दुख ना आए? चौथा महत्वपूर्ण कारण आपको मैं बताना चाहता हूं कि आखिर आप दुखी क्यों होते हैं। ये जो चौथा कारण है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं सोचा इसको पहले मैं जस्ट करूं, लेकिन नहीं, चौथा इसलिए ज्यादा जरूरी है कि मैं दिमाग से शुरुआत करूं तो ज्यादा बेहतर है। होता क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, चंद्रमा षष्ठ भाव के अधिपति हैं, और लग्नेश का प्रभाव जो है आपके ऊपर कम है। जब लग्नेश का प्रभाव कम होगा तो इंसान एक्टिव कैसे रहेगा? बहुत ज्यादा। तो जब भी आपके जीवन में दुख होता है, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो आप परिवार के लोगों से, मित्रों से, जीवन साथी से, बच्चों से और सामाजिक लोगों से जो है, आप उन लोगों को छोड़ करके कुछ समय के लिए एकांतवास में चले जाते हो। मतलब आप अकेलापन जो है फील करते हो, और अकेले बैठ करके अपने जीवन में किस चीजों का कैलकुलेशन निकालते हो, और समाज से कटना और अपनों लोगों के बीच से कटना, यानी आप उस चीजों का सामना ना करके जो अकेले हो जाते हो, यानी एकांतवास में चले जाते हो, जिसके कारण आपका सामाजिक वैल्यू कम हो जाता है और आप बाहर आउट हो जाते हो आप मार्केट से। आपकी प्रतिष्ठा तो जाती ही जाती है, आपकी सोच भी जाती है, आपकी बुद्धिमत्ता भी खराब होती है, जिसके कारण न्यू इनोवेंट आइडिया नहीं निकाल पाते हो, और आपको लगता है कि अब नहीं हो सकता, लोग ऐसा ही हैं। भाई साहब, लोग ऐसा ही है। मैं कहां बोल रहा हूं कि लोग ऐसे नहीं हैं, लोग ऐसा ही हैं। वक्त और हालात इंसान के फायदे के लिए जो है वह चलता है। मैं ज्योतिष हूं तो क्या हुआ, मुझे भी जहां फायदा होगा मैं भी उधर ही चला जाऊंगा। बैठ के प्रवचन दे रहा हूं ना आपके सामने, लेकिन मेरे को जहां फायदा दिखेगा मैं भी उधर चला जाऊंगा। भाई, ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। तो आप किसी भी कंडीशन में समाज से ना कटे और समाज की बातों को मुसीबत में सुने, और वही आपको गाइड कर देंगे कि आपने कौन सी गलती जो है अपने जीवन में कर रखी है, जिसके कारण जो है आपको इतना बड़ा दुख आया। तो आप इस चीजों को अमल करो। मैं सीधी सीधी बात करता हूं, घुमा करके नहीं करता हूं, यह बात आप याद रखना। पांचवा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। यह कारण भी आपके जीवन में अगर आप इसको अमल करते हो तो बदलाव करेगा। आपका कुंभ राशि या कुंभ लग्न हो, नंबर 11 हुआ, और उसके अगले नंबर कौन होता है? 12। 12 नंबर के कारक कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति।
यानी द्वितीय भाव हो गया। और द्वितीय भाव मनुष्य के जीवन में उसकी वाणी का होता है, उसकी बुद्धिमत्ता का होता है और उसके जीवन में धन संचय का होता है। अब गुरु जो है द्वितीय भाव का कारक हो गए। ऐसे चक्करों में क्या होता है ना कि आप जो है ये सोच लेते हो कि मेरे को सत्यवाणी का ही प्रयोग करना है। बुद्धि तीव्र है, चालाक भी हो, लेकिन सत्यता आपको ले डूबता है। यानी किसी भी कारण में जो है, किसी भी कारण आप अपने जीवन में सत्य वचन का प्रयोग कम से कम करें। और यही सत्य वचन का प्रयोग करने के चक्कर में आपके जीवन में कोई ऐसे जीवन साथी आ जाते हैं, या लव लाइफ ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाता है, या ऐसे मित्रों से कनेक्टिविटी हो जाती है जो आपको जब समझ जाते हैं कि ये जो बोल रहा है सत्य है, यानी इससे मेरे को फायदा निकाला जा सकता है। तो आप ज्यादा सत्य हरिश्चंद्र बनोगे और सत्य बोलने के चक्कर में आप जो है अपनी लूप होल दे दोगे, और इसी समय जब आप क्रोधित होगे तो उसके कमियां सामने वाले को बता दोगे, तो आपसे लोग कटना चालू कर देंगे। यानी किसी भी परिस्थितियों में कुछ भी हो जाए, आप क्रोध में या भावनात्मक विचारों में आप सत्य बोलने से थोड़ा बचें। भाई साहब, ये कलयुग है, और जब ज्योतिष का निर्माण हुआ था तो सतयुग था, ये बात याद रखना। तो अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। आप इसी धर्म ग्रंथ की छोटी छोटी बातों को लेकर के चलोगे, गुरु धार्मिक बनाएगा, ये बनाएगा, बृहस्पति वो करेगा, सूर्य वो करेगा। ये समय है और समय बदलता है। समय के अनुसार तुम नहीं बदलोगे तो समय तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए अपनी वाणी की जो सत्यता है ना, ये राजा सत्य हरिश्चंद्र का जो आप फॉलो कर रहे हो ना भाई, थोड़ा चेंज करो और सत्य बोलने से पहले अपना काम जितना भी निकलता निकलो और साइड रास्ता पकड़ो। इतना भी नहीं होता है तो अपना टाइम किसी और चीजों में बिजी होकर के दे दो, परंतु अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। बृहस्पति सत्य बोलने की ओर लेकर के चला जाता है। अब आता है अंतिम यानी छठा टॉपिक कि कुंभ राशि वाले आप अपने जीवन में इतने दुखी क्यों होते हो, क्यों मिलता है, इसका कारण क्या है। देखिए, आपके जीवन में आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। समझ लेना मैं जो बात बोल रहा हूं, कर्म क्षेत्र के स्वामी कौन होते हैं? मंगल, वृश्चिक राशि। और आपके जीवन में जो होते हैं इसके अलावा जो है आपके विवाह के कारक राशि कौन होता है? सूर्य, सप्तम भाव। और दोनों लग्नेश के शत्रु हैं। यही कारण है कि आप अपने जीवन में, बहुत अच्छी बात बताता हूं, आपको समझना चाहिए, यही कारण है कि आप अपने जीवन में जो है कर्म क्षेत्र में बिना सोचे समझे किसी के साथ पार्टनरशिपिंग अगर कर लेते हैं, या भावनात्मक विचारों पे दूसरों के चक्करों में उस नौकरी को या व्यापार को कर देते हो, और इसके अलावा जो है बिना सोचे समझे आप हड़बड़ा करके विवाह कर ले, तो आप देखो कुंभ राशि वाले 95% विवाह जो है आपका अचानक होगा और गलत होगा। आप देख लेना, क्योंकि सूर्य जो है ना, इनका खुद का तो मैरिड लाइफ खराब है। सूर्य और मंगल का तो मैरिड लाइफ खुद का ही खराब है। मंगल की तो शादी ही नहीं हुई है। मंगल ग्रह पे कौन रहता है भाई साहब? कोई तो रहता नहीं, कुछ नहीं है, बंजर है वो। और वास्तविक तौर पर उनका खुद का भी विवाह नहीं हुआ है, और सूर्य का हुआ है तो टूट गया है। तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में हमेशा अवनति मंगल करा देगा, और सूर्य अचानक विवाह करा करके जीवन को हेल करके रख देता है। इसलिए किसी भी हाल में आप कर्म क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखें, किसी पे बिना विश्वास किए अपना ध्यान दीजिए, और विवाह किसी भी हाल में हड़बड़ा करके मत कीजिए। आप देखोगे कि जीवन बिल्कुल तौर पे सही चलना चालू हो जाएगा। और अगर गलती से विवाह हो भी जाता है हड़बड़ा करके, तो आप अपने जीवन साथी पे पूर्ण रूपेण विश्वास करके अपने लक्ष्य को परिवर्तित मत करना। अगर आपके जीवन साथी बोले कि आज फॉरेन जाना है, आज यहाँ नौकरी पे जाना है, आज ये बिजनेस में, आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को देखना, क्योंकि सारे पैसे आपके इन्हीं चक्करों में बर्बाद हो जाएंगे। अतः आप अपना वास्तविक लक्ष्य की ओर पहले ध्यान देना कि मेरा क्या है, उसके बाद आप सामने वाले की बातों को मानना। और क्योंकि सप्तम भाव द्वितीय संतान को रिप्रेजेंट भी करता है, तो द्वितीय संतान से किसी भी परिस्थितियों पे दूरी मत बना लेना, क्योंकि सूर्य चाहेगा द्वितीय संतान से दूरी हो जाए। यह भी एक कारण है कि आपके जीवन में दुख बढ़ता है। मैं विथ एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। हो सकता है कि मैं अपने जगह पे कुछ हद तक गलत हूं, पर जो भी शास्त्र के अनुसार है मैं उस बातों को बता रहा हूं। अपने 20 साल का कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूं, इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं 100% सही हूं, पर यह बात तो सच्चाई है कि जो दुख आ रहा है इसका कारण भी यही होता है। हालांकि इसको बेहतर बनाने के लिए उपाय तो बीच बीच में मैंने बता दिया, वास्तविक उपाय। इसके अलावा आप अपने जीवन में हमेशा गायत्री मंत्र का जाप करो, चींटियों को दाना देना बेहतर है, हनुमान चालीसा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो है किसी भी हाल में जो है माता दुर्गा का पूजा आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप देखोगे कि जीवन 100% आपका बेहतर होगा।
तो प्रिय कुंभ राशि वाले, आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई कि आखिर आपके ही जीवन में दुख क्यों मिलता है। अगर आप इस जानकारी को समझ गए हैं तो शायद आज से आप अपने जीवन को बदलना प्रारंभ कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कुंभ राशि वाले या लग्न वाले इस बताई की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कर ही दीजिए, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।